सो फ्रेंड्स IREDA IPO का आज आखिरी दिन था यानी थर्ड डे सब्सक्रिप्शन का था और कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया है ये इशू इस वीडियो में हम जानेंगे कितना कितना हर एक कैटेगरी की तरफ से पैसा आया है। ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस को यानी कितने में से कितने को अलॉटमेंट मिलेगा। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। डेफिनेटली ये भी समझेंगे कि अलॉटमेंट की डेट कौन सी है, बिकॉज अभी तो ये भी एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि अलॉटमेंट की डेट क्या होने वाली है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। कितना करंट ग्रे मार्केट चल रहा है ये भी समझेंगे। तो वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स IREDA IPO यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का IPO अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा जो है वो बेसिकली नहीं लगाया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर प्रति शेयर की है। 30 से 32 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 460 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। इशू साइज जो इस IPO की थी वो 2150 करोड़ की थी, यानी इशू का साइज तो डेफिनेटली बड़ा था। लेकिन यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों जिस तरीके से पैसा निकल कर आया है अभी इन सब इश्यूज़ के अंदर वो अपने आप में काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देखिए हर एक IPO के अंदर इतना पैसा निकल कर आएगा, लेकिन डेफिनेटली निकल कर आया। ये दिखाता है कि डेफिनेटली रिटेल भी काफ़ी ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं अवेयर हो चुका है एंड मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहता है। जस्ट एक अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला। अदरवाइज इतना पैसा नहीं आ पाता कोई भी इशू के अंदर, बट एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ है। बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो हर एक इशू में निकल कर आया है। तो देख लेते हैं कितना सब्सक्रिप्शन है, चलिए आज के दिन में। सबसे पहले जो शुरुआत के 2 दिन थे उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जो सेकंड डे था उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन बढ़िया था। ऑलमोस्ट 2.69 टाइम दोस्तों QIB का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। HNI पोर्शन 7.76 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। रिटेल पोर्शन 4.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ था एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 5.01 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो 4.59 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था ऑन द लास्ट डे। यानी कुल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी अच्छा इस इशू के अंदर पैसा निकल कर आ रहा था 2 दिनों के अंदर। अब आखिरी दिन कितना है, क्योंकि हर एक कैटेगरी की तरफ से दोस्तों आखिरी दिन जो पैसा आता है वो अनडाउटेडली फुल फ्लेज आता है। बिकॉज जिसको भी लगाना है वो लास्ट डे तो बिल्कुल लगा ही देता है। तो अब कितना पैसा है चलिए ये देख लेते हैं। तो QIB जिनके द्वारा 2 दिन में 2 गुना सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 104 गुना दोस्तों सब्सक्राइब किया गया। अब जो लोग फर्स्ट टाइम किसी IPO में पैसा लगा रहे हैं और फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर देख रहे हैं डे 3 का, तो दोस्तों इसी तरीके की चीज़ें होती है। आखिरी दिन जो होता है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है, स्पेसिफिकली सिर्फ QIBs की तरफ से। QIBs दोस्तों आखिरी दिन क्यों लगाते हैं? बिकॉज ये देख के लगाते हैं कि हाँ किस तरीके की डिमांड नज़र आ रही है, कंपनी कैसी है, फुल एनालाइज करते हैं। दोस्तों QIBs याद रखिएगा बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पैसा बेसिकली लगाते हैं। और इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आखिरी दिन पैसा आया वो 104 गुना क्यों आया, जस्ट बिकॉज कंपनी के अंदर उन्होंने वैल्यू देखी होगी। रिसेंट पास्ट में हम कह सकते हैं कि हाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके अंदर QIB का जो पैसा है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ इसके अंदर भी QIB का पैसा काफ़ी बढ़िया है। स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ मैं बढ़िया है, बिकॉज दोस्तों एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी जो पार्टिसिपेशन है वो अनडाउटेडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा QIBs का। कुल मिला के सिर्फ QIBs की तरफ से दोस्तों कितना पैसा आया है? 44,840 करोड़ समथिंग, 44,843.32 करोड़ के आसपास दोस्तों पैसा जो है वो बेसिकली निकल के आया है। तो ये दिखाता है कि QIBs ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है इस कंपनी के अंदर। अगला दोस्तों जो आता है पोर्शन वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर HNIs का। 24 गुना दोस्तों HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है आखिरी दिन, यानी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं HNI की तरफ से भी इस इशू के अंदर आया है। कुल मिला के कितना पैसा आया है HNI की तरफ से? 7,770 करोड़। आप ज़रूर कह सकते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, कहाँ HNI का ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ और कहाँ 7,000 करोड़, बट QIBs का। तो QIBs याद रखिएगा दोस्तों हमेशा ज़्यादा ही पैसा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो QIBs की तरफ से आता है। तो मैच नहीं करना चाहिए, मैं तो आपको ये कहूँगा, बट बढ़िया पैसा है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से भी। जब आपके पास बहुत सारे IPOs खुले हुए होते हैं तब डेफिनेटली देखिए एक इशू के अंदर कम पैसा या फिर उतना पैसा नहीं आएगा जितना बहुत ज़्यादा आना चाहिए था। रीजन सिंपल है कि देखिए सब अपना कैपिटल एलोकेशन उस तरीके से करते हैं। इसमें बिग HNIs ने 26.99 टाइम दोस्तों पैसा लगाया एंड स्मॉल HNIs ने 18.50 टाइम पैसा लगाया। ये अच्छा खासा पैसा हम कह सकते हैं दोनों कैटेगरीज की तरफ से इस इशू के अंदर आया है। अगली दोस्तों कैटेगरी जो है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की। 7.73 टाइम दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। लेकिन एप्लीकेशन वाइज ये 7.73 टाइम आपको दिखा जरूर है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज दोस्तों ये 5.61 टाइम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि हर 5.6 में से
एक जने को अलॉटमेंट इस आईपीओ का मिलने वाला है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट होने वाली है। 7.73 टाइम दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बार देखिए मल्टीपल एप्लीकेशन लगा दी जाती है रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो उसमें होता क्या है प्रॉब्लम कि उसको पूरी एक बिट गिन ली जाती है, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन जब आता है तो फिर दोस्तों वो पता चलता है कि एग्जैक्ट कितना पैसा है। तो मोटा मोटी क्या है कि हर 5.6 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। राउंड ऑफ करके आप कह सकते हैं कि हाँ, हर 6 में से एक व्यक्ति को इसका अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि हर ऑलमोस्ट 11 बंदों में से 2 जनों को अलॉटमेंट हम कह सकते हैं मिल जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके आप समझ लीजिए, ठीक है। रिटेल की तरफ से कितना पैसा है? रिटेल की तरफ से दोस्तों 5,799 करोड़ के आसपास आया है, जो भी अपने आप में बढ़िया है। कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी में पार्टिसिपेशन बहुत ही दमदार किया है। 9.8 टाइम्स कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, ऑलमोस्ट 58 करोड़ के आसपास आया है। एंड अनडाउटेडली कंपनी के एम्प्लॉय जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो भी समझते हैं कि हाँ, कंपनी के अंदर वैल्यू होगी। टोटल मिलाकर इस इशू ने दोस्तों 38.80 टाइम सब्सक्रिप्शन गेन किया है, जो अपने आप में बहुत मैसिव है। कुल मिला के कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है? 58,470 करोड़, 58,471 करोड़ के आसपास दोस्तों रिसीव हुआ है इस आईपीओ को पैसा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दमदार है, शानदार है, धमाकेदार है। मैं तो यही कहूँगा, अपने आप में ये सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए, बिकॉज बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इस कंपनी ने रिसीव किया है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका अलॉटमेंट डेट के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अलॉटमेंट डेट बताई जा रही है 29 नवंबर, राइट। 29 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट की डेट बताई जा रही है। तो क्या 29 को अलॉटमेंट आएगा? देखिए, हो सकता है कि 29 को ही आए इस बार, क्योंकि मार्केट सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कंपनी ने T+3 ऑप्ट किया है अलॉटमेंट के लिए और T+6 ऑप्ट किया है फॉर द लिस्टिंग। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि दोस्तों कंपनी का जो अलॉटमेंट है वो T+3 में ही आए, उसके बाद T+6 में जाके दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो, यानी लिस्टिंग काफ़ी लेट होगी। बट क्या जल्दी भी आ सकता है? क्योंकि देखिए, वो सोर्सेज की तरफ से खबर है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली जो भी आईपीओ आ रहे हैं वो T+1 में तो लिस्ट हो जाते हैं। देखिए, इसका जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक्डइन टाइम, और जो भी लिंक्डइन टाइम का रीसेंट आईपीओ आया है, मतलब लिंक्डइन टाइम जिसका भी रजिस्ट्रार रहा है लास्ट कुछ आईपीओ में, उन सब आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो T+1 में आया है। तो चांसेस तो यहाँ पर भी है T+1 आने के, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि किस दिन अलॉटमेंट आएगा, किस तारीख को अलॉटमेंट आएगा। कल आ जाए तब तो बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर नहीं आता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हाँ, अलॉटमेंट जो है वो T+3 के अंदर ही होने वाला है, मोस्ट लाइकली फिर ये कंफर्म हो जाएगा। बट लेट्स होप कि अलॉटमेंट कल ही आ जाए, बिकॉज पता चल जाता है यार कि अलॉटमेंट का किस किस को मिला है, किसको नहीं मिला है। एंड होपफुली अलॉटमेंट आ भी जाएगा, बिकॉज रजिस्ट्रार भी मैटर करता है और रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है, तो होपफुली आ जाएगा अलॉटमेंट इसका। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में अच्छी खासी तेजी कायम है, करीबन 11 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 34.38% का लिस्टिंग एस्टीमेट बताया जा रहा है। एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये लिस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 25% ऊपर। अगर देखिए अलॉटमेंट आता है 29 को, तो लिस्टिंग होगी 4 दिसंबर को। याद रखिएगा 4 दिसंबर कब? यानी 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो मार्केट का उसका भी एक ओवर हैंग रहता है, राइट। तो मेरे हिसाब से हर कंपनी चाहती यही है कि हम लिस्टिंग करवा ले बिफोर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स। होगा क्या उससे? देखिए, एक अगर मान लीजिए रिजल्ट बाजार के पक्ष में नहीं आता है, तो फिर बाजार गिरेगा, ऑटोमेटिक सी बात है, राइट। तो उससे पहले अगर लिस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली अगर बाजार गिरता भी तो लिस्टिंग तो एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी, और लोग मुनाफा अपना बुक कर लेंगे, या फिर जिनको होल्ड करना है वो होल्ड कर लेंगे। लेकिन अच्छा ये है कि 29 को ही है शेयर लिस्ट हो जाए, 29 नवंबर को ही बाजार में लिस्ट हो जाए, और अलॉटमेंट कल ही आ जाए, 24 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाए। यही मैं तो चाहूँगा। लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना एप्लीकेशन लगाया है, कितने आपने डिफरेंट अपने फैमिली मेम्बर्स एप्लीकेशन लगाए, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि लिस्टिंग कितने ऊपर होनी चाहिए? 30%, 35%, 40% या 25%? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।